जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी है। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? यह तमाशा था। जनाब स्पीकर, यह इलेक्शन नहीं था, यह सिलेक्शन थी और यह सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। यह ऑक्शन थी और इस ऑक्शन में जानते हैं, मेरे कई सूबों के मेंबरान यहाँ बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज़ यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, ज़मीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताज़ियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था, ये ताज़ियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। आप कहते हैं हम इस ऐवान को बालादस्त बनाएंगे। ये ऐवान बालादस्त बनेगा जो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठा हुआ? हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए, मेरा आपसे मुतालबा है। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें?